कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। एक एक करके सच खगाले जा रहे हैं और इसी के साथ जो नई चीजें हैं वो निकल करके सामने आ रही हैं कि आखिरकार कैसे संजय रॉय वहां पर पहुंचा, उसकी कौन कौन सी चीजें थी जो बरामद हुई है। लेकिन इन सब के बीच टीएमसी की मुश्किलें बढ़ गई है। टीएमसी की मुश्किलें आखिरकार क्यों बढ़ी है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। एक अरेस्ट वो भी कलकत्ता पुलिस ने किया है। सीबीआई क्या कर रहा है? क्या सीज किया सर? सीज किया। चलिए बता दीजिएगा सर, बहुत कुछ है बस। हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है, उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। महिलाओं से अपराध को लेकर मोदी बहुत गुस्से में है और ऐलान कर दिया है कि बेटियों से हवानियत करने वाले दरिंदे किसी कीमत पर बख्शे ना जाएं। इधर मोदी ने ऐलान किया, उधर कोलकाता में सीबीआई ताबड़तोड़ एक्शन में जुट गई। डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले में जांच एजेंसी ने एक दिन में 15 ठिकानों पर छापेमारी की है। सीबीआई के कड़े एक्शन से लग रहा है कि कोलकाता में कई बड़ी गिरफ्तारियां होने वाली हैं। क्या कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी गिरफ्तार होने वाले हैं? संदीप के करीबी कई डॉक्टर और प्रोफेसर भी सीबीआई की रडार पर हैं। तो क्या संजय की तरह वो सब भी अब जेल की सलाखों में जाने वाले हैं? इधर सीबीआई की ताबड़तोड़ जांच से टीएमसी के पसीने छूटने लगे हैं। डर कनेक्शन निकलने का सता रहा है, तो अब उनके नेताओं ने सीबीआई को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। लेकिन सीबीआई कहां पीछे रहने वाली थी? तगड़ा पलटवार किया। स्टैंड एक ही है, इवन वी वांट जस्टिस। 12 दिन हो गया है, सीबीआई को नया कुछ मिला नहीं है और सीबीआई के कन्विक्शन रेट को लेके हमारे मन में भी बहुत सारे सवाल है। हमें पता नहीं कि आगे जाके ये कार्रवाई कितने दिन चलेगी और फाइनली जाके जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा। आरजी कौर का जो रेप केस है, मर्डर केस है, वो तो तुरंत सॉल्व होना चाहिए। एक अरेस्ट वो भी कलकत्ता पुलिस ने किया है। सीबीआई क्या कर रहा है? जितना डिले हो रहा है, इतना फेक न्यूज, ये जो बहुत गॉसिप्स चल रहा है, पॉलिटिक्स चल रहा है, ये स्टॉप करने के लिए ये तो सॉल्व होना चाहिए। पहले तो वो मैटर सॉल्व होना चाहिए। प्रेस नोट मिलेगा आप लोगों को। क्या सीज किया सर? सीज किया। बहुत कुछ है बस। इस रेप और मर्डर केस में सीबीआई जांच के बहुत करीब तक पहुंच चुकी है। एफआईआर में आरोपी के तौर पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का नाम भी दर्ज कर लिया गया है। सीबीआई ने एफआईआर में संदीप घोष और एक महिला समेत 4 लोगों को आरोपी बनाया है। एफआईआर में पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्पेशल सेक्रेटरी देवाल कुमार घोष का नाम भी शामिल है। हेल्थ मिनिस्टर है जो हमारे सीएम है, तो उनके खिलाफ भी इंक्वायरी होनी चाहिए, उनके फोन को जब्त होना चाहिए। ये जो मीटिंग हुआ था, जो स्टिंग ऑपरेशन में आया कि घटना घटने के बाद डॉक्टर घोष उन्होंने मीटिंग बुलवाया और वो मीटिंग बहुत, उस मीटिंग में प्रभावशाली लोग आए, बहुत समय तक वो मीटिंग चला। तब किनसे बात हुई, किनसे बातचीत हुई, सारी चीज़ आनी चाहिए। जो महिला के पितामाता को, पीड़ित महिला के पितामाता को बताया गया कि आपके बेटी सुसाइड किया है, ये तो उस मीटिंग में डिसीजन हुआ। वो महिला डॉक्टर कह रही है स्टिंग ऑपरेशन में। और अगर डिसीजन होता है किसी मीटिंग में, हेल्थ मिनिस्टर को पता नहीं, या हेल्थ मिनिस्टर के क्लोज जो डॉक्टर, जिसे एसपीडी बोला जाता है, डॉक्टर एसपीडी, उनको पता नहीं है तो हो नहीं सकता। डॉक्टर बेटी से रेप के बाद हत्या की इस केस में सीबीआई ने अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की है, लेकिन सीबीआई की टीम फुल एक्शन मोड में है। लगातार आरोपियों पर शिकंजा कसने के लिए कार्रवाई की जा रही है। हर वो सबूत जुटाए जा रहे हैं जिससे जल्द ही इस वारदात के सारे राज से पर्दा उठ सके और डॉक्टर बेटी को इंसाफ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे और सीबीआई की टीम फुल एक्शन मोड में है। पूछताछ लगातार जारी है, लेकिन सवाल ये भी है कि सीबीआई के इस एक्शन से आखिर किसे टेंशन हो रही है? फांसी के सबूत भी मिल गए हैं। आइए हम आपको संजय रॉय से जुड़ी हुई जो 8 चीजें निकलकर सामने आती हैं वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं। कॉलेज की जो 2 सीसीटीवी फुटेज देखी गई, खंगाली गई, उसमें नजर आता है संजय रॉय।
कपड़े और अंडरगारमेंट्स भी उसमें नजर आ रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में। गले में ब्लूटूथ वाला जो ईयरफोन है वो भी संजय रॉय के गले में नजर आ रहा है। ये वो 8 बड़ी चीजें जो हैं वो हम आपको बता रहे हैं, जो सबूत बतौर जो उसको फांसी के फंदे तक ले जाता है। वारदात वाले दिन की जो चप्पल है वो भी उसमें नजर आ रही है। घटना की जगह जो हाथ पैर के निशान हैं वो भी उस फुटेज में साफ तौर पर नजर आ रहा है। वारदात की जगह से खून की भी जांच, जो खून मिले हैं, जो उसके सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे, वो उसकी भी जांच की जा रही है। तो ये वो तमाम बड़ी चीजें, 8 बड़ी चीजें जो सैंपल्स इकट्ठा किए गए और जो ये बताते हैं कि किस तरह से संजय रॉय की वहां पर मौजूदगी थी। और सैंपल्स जो हैं वो संजय के खून से मेल भी खा चुके हैं। मोबाइल लोकेशन कई राज खोलेगी। तो देखना यह होगा कहां कहां वो गया था, क्या उस वक्त उसकी लोकेशन थी। इन तमाम चीजों को खंगाला जा रहा है, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है और आगे बढ़ा जा रहा है। तो लगातार देखें, तफ्तीश सीबीआई की जारी है और एक एक करके सबूत भी इकट्ठा किए गए हैं। और इसके अलावा मुख्य आरोपी संजय रॉय जो पुलिस के इस वक्त गिरफ्त में है, उसके खिलाफ भी 8 सबूत मिले हैं। और इसलिए हर किसी की निगाह इस बात पर टिकी है कि अब ज्यादा दिन नहीं है जब सच्चाई सबके सामने होगी। हर कोई जानना चाहता है कि कोलकाता कांड में आखिर क्या कुछ हुआ है। और जतिन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जतिन, देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि सीबीआई की तफ्तीश जारी है, सबूत भी मिल रहे हैं। आज क्या अपडेट है और कितनी दूर सच्चाई से सीबीआई है? आज बिल्कुल देखिए, सीबीआई ऑफिसर्स ने कल जब वो संदीप घोष के घर के बाहर निकल रहे थे तभी बोल दिया कि उनके पास एविडेंस है और उन्हीं एविडेंस को अब एनालाइज किया जा रहा है। और सुबह होते ही संदीप घोष एक बार फिर से सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे हैं और यहां पर उनसे पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू किया जा रहा है। ये दफ्तर आप देख रहे हैं, तकरीबन 10 बजे के आसपास संदीप घोष इसी दफ्तर में फिर से दाखिल हुए हैं। हालांकि जो जानकारी मिल रही है कि रेप और हत्या मामले में आज संदीप घोष जो है उनसे पूछताछ की जा रही है। कल उनके घर पर रेड करप्शन के मामले में हुई थी, लेकिन आज जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है उसमें पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर संदीप घोष से पूछताछ जो है वो की जा रही है। पॉलीग्राफ टेस्ट के जो नतीजे हैं वो सीबीआई के पास हैं और उसी आधार पर पिछले 10 दिनों में जो 100 घंटे पूछताछ और उसके बाद पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ उसको एनालाइज करके सवाल जवाब और कन्फ्रंट उन सब्जी से संदीप घोष को करवाया जा रहा है। हालांकि सबसे बड़ा एलिगेशन संदीप घोष के ऊपर सबूतों को टेम्पर करने का है इस पूरे केस में, कि बतौर प्रिंसिपल उन्होंने सेमिनार हॉल को एक तरीके से सील क्यों नहीं किया, उसको इंटैक्ट क्यों नहीं किया। और यही सबसे बड़ा सवाल है जिसको लेकर सीबीआई लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। साथ ही पॉलीग्राफी टेस्ट में संदीप घोष ने जो बातें बोली हैं उन सभी को भी आज सीबीआई ऑफिसर्स कन्फ्रंट करा रहे हैं, क्योंकि सीबीआई को जो डाउट्स हैं वो पूछताछ के बाद ही क्लियर होंगे। ये भी जानकारी मिल रही है कि भ्रष्टाचार का जो मुकदमा संदीप घोष पर दर्ज किया था उसकी एक बिल्कुल, और कई ऐसे सवाल है जो कि अभी बताने होंगे घोष बाबू को कि आखिरकार उन्होंने इस पूरे मामले में किस तरीके से छिपाने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया जतिन आपका तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे झारखंड की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे चंपाई सोरेन एक बार फिर से दिल्ली आ पहुंचे हैं और दिल्ली पहुंचे हैं झारखंड से, और इसके पहले वो कोलकाता में मौजूद थे। तो इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आ रही है और ऐसे में बताया ये जा रहा है कि अब शायद वो किसी पार्टी में जाने की सोच सकते हैं, क्योंकि उसके पहले उनकी तरफ से कहा गया था एक लंबी चौड़ी पोस्ट लेकर के